पिछले चुनाव से पहले इन्होंने ही घोषणा की थी कि अगर दलित समाज से परिवार से आने वाले किसी भी व्यक्ति की अगर हत्या होती है तो उसे सरकारी नौकरी दी जाएगी। पहली बात तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि प्रदेश के गृह मंत्री हैं वो हत्या की सोच रखते हैं, यही एक चिंता की बात है। आप दिखावा करेंगे कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों की सबसे ज़्यादा चिंता आपको, भाई आप ही है ना जिन्होंने अनुसूचित जाति समाज में बंटवारा करने का काम किया था। पर उस भीम संसद में ये भी बताएं कि बिहार में जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है, क्या इस संसद में इस बात का जवाब है जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के पास? आए दिन जो दलितों की हत्याएं हो रही हैं, चुन चुनकर दलित युवकों को, दलित बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, गला रेत कर उनकी हत्या की जा रही है। चौकीदार व्यवसाय से जुड़े हुए दलित समाज के लोग, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। तो जब आप दलित संसद करते हैं, भीम संसद जब आप आयोजित कर रहे हैं, क्या इन बातों का जवाब है जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के पास? जब आप प्रमोशन में रिजर्वेशन रोक देते हैं, बाकी सारे वर्गों का प्रमोशन आप करते हैं, पर आप दलित समाज से आने वाले लोगों का जब आप रिजर्वेशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन को रोक देते हैं, क्या इसका जवाब है? भीम संसद सिर्फ दिखाने के लिए, और हकीकत में पिछले 18-19 साल से जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार है, कौन नहीं जानता भैया दलित विरोधी सोच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की है। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जो कि पुनः दलित समाज से ही आते, उनके बारे में बिहार की विधानसभा में उन्होंने करने का काम किया, ऐसे में आप संसद करेंगे, ऐसे में आप दिखावा करेंगे कि आप दलित हितैषी हैं, आप दिखावा करेंगे कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों की सबसे ज़्यादा चिंता आपको, भाई आप ही है ना जिन्होंने अनुसूचित जाति समाज में बंटवारा करने का काम किया था, दलित को महादलित करने का काम किया था, और बड़े बड़े वादे करने का काम किया था कि 3 डेसिमल ज़मीन देंगे तो फलाना ढिमकाना। क्या हुआ? पिछले चुनाव से पहले इन्होंने ही घोषणा की थी कि अगर दलित समाज से परिवार से आने वाले किसी भी व्यक्ति की अगर हत्या होती है तो उसे सरकारी नौकरी दी जाएगी। पहली बात तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि प्रदेश के गृह मंत्री हैं वो हत्या की सोच रखते हैं, यही एक चिंता की बात है। पर बहरहाल बताएं कितने दलित परिवार में जहाँ पे हत्याएं हुई हैं, क्योंकि आए दिन हम तो जा रहे हैं भैया, हर हत्या पे जा रहे हैं, पर कितने ऐसे परिवार को सरकारी नौकरी देने का काम किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और इनकी सरकार ने? तो जब आप भीम संसद कर रहे हैं तो कृपा करके इस भीम संसद में अनुसूचित जाति जनजाति में जितने अत्याचार हुए हैं उसका भी ब्यौरा यहाँ पे देने का काम ये सरकार करे, और जो खुद इस पार्टी के सर्वोच्च नेता की दलित विरोधी सोच है उसका भी जिक्र इस भीम संसद में होना चाहिए। विशेष राज्य के दर्जे की मांग कैबिनेट से भी प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा जा रहा है, आप सहमत हैं क्या? भाई मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ, पर ये चुनाव के वक्त जब मेरे मुख्यमंत्री को विशेष राज्य के दर्जे की मांग याद आती है, आप लोग बताइए ना 2017 से लेकर 2022 तक कितनी बार इन्होंने जिक्र किया विशेष राज्य के दर्जे का? सारे इंटरव्यूज आप लोग के पास ही होंगे उस दौरान। वो एक ऐसा दौर था जो मुझे लगता है लंबे समय के बाद बिहार की विडंबना रही है कि हमेशा विरोधाभास की सरकारें रही हैं, केंद्र में कोई और, राज्य में कोई और इसीलिए कभी भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग को पूरा नहीं किया जा सका। जब बिहार में एनडीए की सरकार थी तो केंद्र में यूपीए की सरकार होती थी, जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो जब केंद्र में एनडीए की सरकार तो बिहार में महागठबंधन की सरकार। पर 2017 से 2022 का एक ऐसा दौर था जिसे हमारे प्रधानमंत्री जी डबल इंजन की सरकार कहते हैं। जब वो डबल इंजन की सरकार थी तो कितनी बार मुख्यमंत्री जी ने इस आवाज़ को उठाया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। क्यों नहीं गए उस वक्त मुख्यमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री के पास? क्यों नहीं इन्होंने केंद्र में उस वक्त इस मांग को रखा? क्यों नहीं उस वक्त कैबिनेट से पारित कराया? आज जब चुनाव सर पर हैं
तो मेरे मुख्यमंत्री को विशेष राज्य के दर्जे की मांग की याद आती है और उसको लेकर ही आंदोलन करेंगे। 19 साल के मुख्यमंत्री आज आंदोलन करेंगे। भैया किसको झुंझुना पकड़ा रहे हैं आप? किसको मूर्ख समझ रहे हैं? बिहार की जनता को मूर्ख समझ रहे हैं क्या? आज 19 साल के बाद आपको याद आ रहा है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जरूरत है? और इन 19 सालों में आपने क्या किया भैया? आपने क्या किया ताकि बिहार की अर्थव्यवस्था बेहतर हो? बिहार में रेवेन्यू जनरेशन के कितने सोर्सेज आपने खोले? बिहार में प्रति व्यक्ति आय बढ़े, इसके लिए आपने कितना काम किया? भैया हम तो समर्थन करते हैं, पूरी तरीके से समर्थन करते हैं, पर ये आपकी नाकामी को दर्शाता है कि 19 साल के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अगर विशेष राज्य के दर्जे की मांग करने की जरूरत पड़ती है तो ये मेरे मुख्यमंत्री की गलत नीतियों को भाई अब जिस तरीके से तथ्य सामने आए हैं और जिस तरीके से कमेटी के सामने बातों को रखा गया है, उनके तमाम पासवर्ड्स, लॉगिन आईडी, संसद को लेके इन तमाम चीज़ों में कहीं ना कहीं ये बात तो प्रमाणित हुई है ना कि मिसयूज तो हुआ है। अब ऐसे में ज़रूर ये जांच का विषय बनता है, जांच में और तथ्य सामने आएंगे।